हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आज बृहस्पतिवार के दिन आप सुनेंगे बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह राजा प्रतिदिन ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता। यह बात राजा की रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न ही गरीबों को दान दिया करती और न ही भगवान का पूजन किया करती। साथ ही साथ वह रानी राजा को भी दान दक्षिणा देने से मना किया करती। एक दिन की बात है कि वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और वहां पर जाकर भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब साधु कहने लगे कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। हे देवी, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम ऐसा करो, भूखों को भोजन दो और प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ। मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं भी खुलवा दो और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। हे देवी, ऐसे और कई कार्य है जिसके करने से इस लोक और परलोक में तुम्हारा यश फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह बोली कि हे महाराज, आप मुझे कुछ नहीं समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो कि हर जगह पर बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपना घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार ही अपनी बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और अब तो भोजन तक के लिए राजा के परिवार को तरसना पड़ा। एक दिन की बात है कि राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं ऐसा करता हूँ दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ पर रहकर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश में चला गया। वहां पर जाकर राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह राजा अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी भी अत्यधिक दुखी रहने लगे। एक बार की बात है कि जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू ऐसा कर, उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हमारा भी हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया, पर दासी कुछ नहीं कर सकती थी। वह वहां से वापस आ गई और वापस आकर अपनी रानी को सारी बातें कह सुनाई। दासी की बात सुनकर रानी ने भी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इस वजह से वह दुखी होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त करके मैं अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से कुछ नहीं बोली और ना ही उठी।
तुम कहो कि दासी क्यों गई थी। तब रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक कह सुनाई। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी कहीं पर अनाज रखा हुआ हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच ही अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन ग्रहण करे। ऐसा करने से बृहस्पति देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर पर वापस लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने ही व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी हो रही थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा हुआ था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे थोड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए बृहस्पति देव ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद रानी और दासी दोनों ही सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई, परंतु धन संपत्ति आने पर रानी पहले की ही तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन से दान और पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। हे रानी, ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। ऐसा करने से पूरे ही नगर में उसका यश फैलने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक दिन की बात है कि राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था कि अचानक ही उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु देवता प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लक्कड़हारे के सामने जाकर बृहस्पति देव बोले कि हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है। तब लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तब महात्मा ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें प्रदान करेंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने और मुनक्खा लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले भगवत प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करो।
ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर वह लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे इन लकड़ियों को बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे कि भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तब साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की ही तरह लकड़ियों को लेकर शहर में जाना। उस दिन तुमको रोजाना से दुगना धन मिलेगा, जिससे कि तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ और इत्यादि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावे और न ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन करने आवे। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार ही शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर पर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उस रानी का हार लटका हुआ था। वह हार वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस राजा को कारागार में डलवा दिया। वह लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कार्य किए हैं कि जिसकी वजह से मुझे इतना दुख मिल रहा है। और वह लकड़हारा वहां पर पड़ा पड़ा उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण से तुझे यह दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो साधु के कहे अनुसार ही लकड़हारे को दरवाजे पर 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उनसे पूजा का सामान मंगाया और कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना, वह तो स्वयं राजा है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य और धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला व मंदिर बनाए जा चुके थे। राजा ने यह पूछा कि यह किसका बाग है और ये धर्मशालाएं किसकी है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि हे राजन, ये सब तो रानी और बांदी के हैं। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे और हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं वह लौट नहीं जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई
और जब राजा आए तो राजा को अंदर लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें यह सब धन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा कि हे राजन, हमने ये सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त किया है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद तो सभी लोग बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो अब से प्रतिदिन ही दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज ही व्रत करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन की बात है कि राजा ने विचार किया कि मैं अपनी बहन के यहाँ पर होकर आता हूँ। इस तरह से निश्चय करके राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोका और कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब वो लोग बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उन्हीं में से कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम लोग तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तब राजा ने अपनी दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। और जब राजा की कथा समाप्त हुई तो वह मुर्दा राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। राजा कथा कहकर थोड़ी आगे गया तो उसी मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा इतनी देर में तो अपनी 4 हरैया जोत लूंगा। जा और अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से सुनकर राजा आगे चला गया और राजा के जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। साथ ही किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द हुआ। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारी बात पूछी और किसान ने भी सारी बात कह सुनाई। तो बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा के सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर कथा सुनाकर राजा आगे चला और अपनी बहन के घर पर जा पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तो देखता है कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, क्या यहाँ पर ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं और उसके बाद अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं उसको देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर उसकी बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पर गई। कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ पर 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। तब बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह कुम्हार कथा सुनने को तैयार हुआ। राजा ने कुम्हार के घर पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। फिर एक दिन की बात है कि राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ और थोड़े दिन मेरे साथ चलो। तब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि मैं थोड़े दिन अपने मायके जाकर आती हूँ। तब सास ने कहा कि ठीक है, चली जा, परंतु बच्चों को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु बच्चे नहीं जाएंगे। तब राजा बोला कि जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू जाकर क्या करेगी। राजा बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी मन से अपने नगर को लौट गया और अपने महल में जाकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हम लोग निर्वंशी है और हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। और राजा ने उदास होकर कुछ दिनों तक भोजन आदि नहीं किया। तब रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे अवश्य ही हमें औलाद भी देंगे।
उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है, जाकर भोजन ग्रहण कर। राजा को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने फिर से अन्न और जल को ग्रहण कर लिया और प्रसन्न रहने लगा। उचित समय आने पर रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना ताने दिए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ पर आवे तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा कि ठीक है। परंतु जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, यदि मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद किस प्रकार मिलती। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बस प्रेम पूर्वक बोली श्री बृहस्पति देव की जय।